दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कनाडा गए हैं G7 समिट को अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार G7 समिट है क्या और G7 का मीनिंग क्या है। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों के ऊपर जाके वहां पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे लिखा गया है G7 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी, ट्रंप और मेलोनी से होगी मुलाकात। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक न्यूज आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एक न्यूज आर्टिकल और आपको दिखाऊंगा जिसमें यह बताया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं जब वो G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ एक तस्वीरें देख सकते हो। अब सबसे पहले बात यह आती है कि जो G7 समिट है ये आखिरकार क्यों कराया जाता है और साथ में ये भी जानेंगे कि G7 का मीनिंग क्या है। देखो, G7 का मतलब है कि कुछ 7 कंट्रीज का ग्रुप, उन 7 कंट्रीज का ग्रुप जो आज के समय में मॉडर्न इकोनॉमी मानी जाती हैं। उसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो सबसे पहले यहां पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे फ्रांस, फोर्थ नंबर पे ब्रिटेन, फिफ्थ नंबर पे जर्मनी, सिक्स्थ नंबर पे इटली और सेवंथ नंबर पे आपका जापान आता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पहले इसे G8 बोलते थे, पर 2014 के अंदर यानी 2014 के अंदर जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया तो ये G8 जो ग्रुप है ये G7 बनता है। पहले ये G6 था, फिर कनाडा को ऐड किया तो G7 हो चुका था। अब इसके बारे में हमने जान लिया कि कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है। अब बात आती है कि इन मेंबर कंट्रीज ने आपस में इकट्ठा होकर क्या प्लान किया है। तो जब स्टार्टिंग में आपका ये बना था G7 कंट्री तो इसका नाम G7 नहीं था। इसमें कुछ एक कंट्रीज इकट्ठा हुई और जो 1973 के अंदर तेल की कमी थी उस चीज को लेकर इन्होंने बातचीत करना स्टार्ट की। फिर पहली बार 1975 के अंदर इनका पहला समिट आयोजित कराया गया और 1976 के अंदर इन G6 कंट्रीज को ज्वाइन करता है कनाडा। अब ये जो कंट्रीज हैं ये अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करती हैं। ये व्यापार को लेके बात करती हैं, ये आतंकवाद को लेके बात करती हैं, साथ में एनवायरमेंट को लेके बात करती हैं। ये हमें याद है कि किस तरीके से 2018 के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप ने जर्मनी के चांसलर के साथ पंगा लिया और उन्होंने क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को पुल आउट कर लिया कि अमेरिका किसी भी क्लाइमेट एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा या किसी भी तरीके के क्लाइमेट एग्रीमेंट में और बाकी कंट्रीज के साथ नहीं रहेगा। ये चीज हमें यहाँ पे सुनने को मिली थी। एक सेकंड रुको यार, यहाँ पे जो विंग्स हैं इसकी थोड़ी ज्यादा नीचे हो चुकी है, थोड़ा ऊपर कर दें, डायरेक्ट सिर में हवा लग रही है। ठीक है, ये सारी की सारी मेंबर कंट्रीज थी। अब यहां पे हमने क्या देखा कि इन्हीं मेंबर कंट्रीज ने बाद में कुछ और देशों को इनवाइट करना स्टार्ट किया। जैसे भारत की बात करें तो भारत को 2003 से इनवाइट कर रही हैं ये कंट्री, फिर 2005 में किया गया, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, उसके बाद 2019 से लेके 2025 आ चुका है और हर बार भारत को इनवाइट किया जाता है एज ए गेस्ट मेंबर कंट्री। और यहाँ पे ये जो 2024 में G7 हुआ था वो इटली के अंदर हुआ था और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की कुछ एक तस्वीरें भी सामने आई थी। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जब आपके कनाडा पहुंचते हैं G7 समिट को अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे इस बार जो बातचीत होगी ना, इस बार भारत बातचीत करेगा आतंकवाद को लेके, भारत बात करेगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और संभावना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करें और उनसे पूछे कि ये बताओ आपने कब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने का प्रयास किया। आपने स्टेटमेंट तो दी, पर किस बिहाफ पे आपने स्टेटमेंट दी और क्या आपका रोल था इसको रुकवाने में। यहां पे हमें यह भी देखने को मिलेगा कि काफी समय हो चुका है भारत के प्रधानमंत्री कनाडा नहीं गए, क्योंकि बीच में जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के और पाकिस्तान के रिलेशन काफी खराब हुए खालिस्तानियों की वजह से। यहाँ पे निज्जर हत्याकांड हुआ जिसमें भारत के गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी सामने आया था और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का नाम भी कुछ लोगों ने रखा था। इस तरीके की जब न्यूज सामने आई तो भारत और कनाडा के रिलेशन काफी खराब हुए थे। पर अब भारत के प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचते हैं क्योंकि कनाडा के अंदर एक नई सरकार बन चुकी है, कि नए व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो संभावना है कि हमारे अब कनाडा के साथ रिलेशन बेहतर हो सके। अब बात यह आती है कि इस बार जो G7 समिट है इसमें भारत के अलावा और कौन कौन से देशों को इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पे 7 तो देखो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, उसके अलावा कुछ और जिनको इनवाइट किया है। तो जो सबसे पहले परमानेंट मेंबर कंट्री हैं उनमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी
और जापान ये आते हैं। इनवाइट किन्हें किया गया है? मेक्सिको को, ब्राजील को, दक्षिण अफ्रीका को, भारत को, दक्षिण कोरिया को और साथ में यूक्रेन को, इनको इनवाइट किया गया है। यानी यूक्रेन अगर इनवाइट किया गया है तो रशिया यूक्रेन मुद्दे के ऊपर बातचीत होगी, ईरान इजराइल के मुद्दे पे बात होगी और राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे को उठाने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थोड़ा सा युद्ध स्टार्ट हुआ था, जो समय रहते हुए बंद हुआ, उसके ऊपर भी भारत के प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें बताई हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि भाई यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया गया है और जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव हैं उन्हें भी इस बार इनवाइट किया गया है आपका G7 समिट के अंदर, जो कि कनाडा के अंदर होस्ट किया जाएगा या कनाडा के द्वारा होस्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखो भारत के प्रधानमंत्री तो कनाडा जा ही रहे हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप को लेके भी थोड़ी सी बातें सामने आई थी। जैसा कि हमने ये सुना था कि जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट दी थी जो कनाडा के खिलाफ थी। उन्होंने कहा था कि भाई कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बन जाना चाहिए, जिससे कनाडा के लोग काफी ज्यादा नाराज हुए और जस्टिन ट्रूडो काफी ज्यादा अनपॉपुलर हुए। वही राष्ट्रपति अब कनाडा की धरती पे जाएंगे G7 समिट को अटेंड करने के लिए। ये G7 समिट आपका लगभग 3 दिन चलेगा, 15, 16 और 17 को आपका G7 समिट जो है वो कनाडा के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो कनाडा और अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर भी बात होगी और कनाडा और अमेरिका के रिलेशंस आने वाले समय में इंप्रूव या बेहतर हो सकते हैं, इस तरीके की संभावना लगाई गई है। और यहाँ पे अलग अलग लीडर जो है वो भी मिलेंगे। उसके बाद अगर आप बात करें तो क्या लिखा गया है? पीएम मोदी लीव्स फॉर कनाडा टू अटेंड G7 समिट आफ्टर कंक्लूडिंग सिप्रस विजिट। पीएम मोदी विल अराइव इन कैलगरी एट द इनविटेशन ऑफ कैनेडियन प्रधानमंत्री मार्क कार्ने टू अटेंड द G7 समिट। ये आपका सिटी दिया गया है जहां पे आपका G7 समिट आयोजित कराया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा कि लगभग 10 साल हो चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री कनाडा नहीं गए। मैं आपको 1-2 तस्वीरें और 1-2 न्यूज आर्टिकल और दिखा देता हूं। यहाँ पे न्यूज आर्टिकल देखोगे, एक सेकेंड भाई, हाँ ये मेंबर कंट्रीज है। कनाडा में G7 समिट, ट्रंप, मैक्रो और मेलोनी पहुंचे। पीएम मोदी मार्क कार्नी से पहली बार मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप से भी हो सकती है मुलाकात। उसके अलावा आपका एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें भी यही बात लिखी गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे विजिट करने वाले हैं कनाडा को और यहाँ पे बातचीत करी जाएगी किस चीज को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके। और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री की और अमेरिका के राष्ट्रपति की कुछ एक पुरानी तस्वीर भी वायरल हुई है जब वो दोनों G7 समिट अटेंड करने गए थे और उन्होंने मुलाकात करी थी। आई थिंक आपको पता लगा होगा G7 क्या है। मॉडर्न इकोनॉमी कंट्रीज का ग्रुप है G7, जिसमें 7 देश आते हैं और कुछ देशों को और इन्वाइट किया जाता है जो आज के समय काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं या आप कह सकते हो परफॉर्म कर रहे हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए सेशन, नई न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और यार ये लाइट ऑन की क्या मैंने आज, ठीक है अब तो